आज का विषय, यीशु ने कहा, मैं तलवार चलवाने आया हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 34 लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। आगे वचन 35 कहता है, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। आगे वचन कहता है, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। दोस्तों, इन वचनों में प्रभु ने कहा, मैं तलवार चलवाने आया हूँ। देखिए, इन जैसे वचनों को लेकर मसीही लोग बहुत बार सोचते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, जबकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वचन हमें सिखाता है कि तुम हत्या न करना। फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। आगे यीशु ने कहा, मैं मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, सास को बहू से अलग कराने आया हूँ। अब ये वचन पढ़ने के बाद लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो शत्रु से प्रीति रखने को कहता है, जैसे लूका अध्याय 6 का 27 में लिखा है, परंतु मैं तुम सताने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। देखिए, बहुत बार लोग इन वचनों का अर्थ समझ नहीं पाते और परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। तो आइए हम इन वचनों का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे पिछले संदेश में, जिसका विषय था सांसारिक या आत्मिक, जिसमें हमने सांसारिक और आत्मिक लोगों के विषय में सीखा था। देखिए, हम इस संसार में रहते हैं। यूहन्ना 15:19 कहता है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। मतलब यीशु पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। अब दोस्तों, सांसारिक लोग और आत्मिक लोग दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, सांसारिक मनुष्य यीशु पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसको संसार की बातें अच्छी लगती हैं। संसार की चमक धमक उसे अच्छी लगती है। सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा सकता क्योंकि सांसारिक मनुष्य सिर्फ शारीरिक बातों को जानता है। वो लोग मरने के बाद का सत्य नहीं जानते। और अगर कोई मसीही व्यक्ति उन्हें सुसमाचार सुनाकर पापों से मुक्ति पाने का मार्ग बताता है, तो वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है। मतलब वो सांसारिक और शारीरिक बातों को ही महत्व देते हैं और उन्हें कितना भी समझाओ वो नहीं मानते क्योंकि उनका मन संसार में लगा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार उनका ईश्वर शैतान है और शैतान ही उनको चलाता है और शैतान उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देता है। वो उन्हें सांसारिक बातों में ही उलझा कर रखता है ताकि उनका मन परमेश्वर की ओर ना फिरे और ऐसे लोग सत्य को नहीं जान पाते और अंत में नाश हो जाते हैं। और जो आत्मिक लोग हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है कि यीशु ही उद्धार का मार्ग है और यीशु के बलिदान से ही पापों की क्षमा होती है। और परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक मनुष्य सांसारिक बातों से दूर रहे, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहे। यीशु ने ऐसा क्यों कहा, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। वो किस तरह का मिलाप है जिसे यीशु नहीं चाहता, और वो कौन सी तलवार है जिसकी बात यीशु कर रहे हैं। आइए वचन की ओर जाते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 वचन 12 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इस वचन में हमने पढ़ा कि तलवार के बारे में बताया गया है, लेकिन प्रियो, वो कौन सी तलवार है? जवाब है परमेश्वर के वचन की तलवार।
आज हर एक मनुष्य पर शैतान राज्य कर रहा है, उन्हें बुरी बुरी बातों में फंसा रहा है। शारीरिक अभिलाषाओं में शैतान ने हर किसी को जकड़ रखा है और मनुष्य चाहे तो भी उसमें से निकलना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि देखिए, आज मोबाइल, इंटरनेट, टीवी और इसके जैसे कई सारी चीजें हैं जिसमें हर एक मनुष्य फंसा हुआ है। जरा सोचिए, अगर आपको आपके काम से कुछ समय मिलता है, मतलब जब आप फ्री होते हो, तब आप क्या करते हो? आप अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो वह समय परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाए, उतने समय में वो बाइबल पढ़े। दोस्तों, ऐसे समय सब टाइम पास करने को लगते हैं। सब लोग टाइम पास करने की सोचते हैं। दोस्तों, यह सब कहने का मतलब यह है कि यीशु नहीं चाहता कि हम हमारा समय शैतान के कामों में बर्बाद करें। यीशु चाहता है कि हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हो, शैतान के साथ नहीं। अगर हमारा मिलाप शैतान के साथ होगा तो हम नाश हो जाएंगे। अब यह कैसे होगा? हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ कैसे होगा? कौन हमें शैतान से छुड़ाएगा? जवाब है तलवार। लेकिन कौन सी तलवार? जैसे हमने इब्रानियों 4:12 में सीखा कि वचन रूपी तलवार। यीशु वचन की तलवार की बात कर रहे थे कि जिससे हमारे जीवन से शैतान को अलग कर सके। हर मनुष्य को शैतान ने लालच, क्रोध, घमंड, व्यभिचार, झूठ, स्वार्थ, इनके जैसे कई अभिलाषाओं के द्वारा परमेश्वर से दूर कर रखा है। और सिर्फ वचन, मतलब वचन रूपी तलवार ही हमें शैतान से अलग कर सकती है। तो दोस्तों, यीशु नहीं चाहते कि हमारा मिलाप शैतान के साथ हो। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि यह ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि मिलाप और तलवार की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस वचन का क्या जो यीशु ने कहा, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। देखिए, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो, तो आपने इस वचन को जरूर पढ़ा होगा और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। अगर कोई हमें बाइबल से ये वचन उठाकर पूछता है कि इस वचन का क्या मतलब है, यीशु ने ऐसा क्यों कहा, तो बहुत बार हमारे पास इन वचनों का जवाब नहीं होता। हम लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए ताकि ऐसे सवाल पूछने वालों को हम जवाब दे सकें। इसलिए दोस्तों, जब आप वचन को पढ़ते हो तो संदर्भ के साथ पढ़िए, तो आपको वचन का अर्थ समझ में आने लगेगा। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करने आया हूँ, और मनुष्य के बैरी उसी के घर के लोग होंगे। अब देखिए, अगर आप शारीरिक रीति से वचन को पढ़ेंगे तो आप वचन को समझ नहीं पाओगे। इसलिए वचन को अगर आप आत्मिक रीति से पढ़ोगे और आत्मिक रीति से वचन का अर्थ समझने का प्रयत्न करोगे तो आपको वचन समझ आएगा। यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। अब दोस्तों, आत्मा ही परमेश्वर की बातें जानता है। 1 कुरिन्थियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो दोस्तों, हमें भी आत्मा की सहायता से आत्मिक रीति से वचन को समझना चाहिए। देखिए, समझो, अगर एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं और उनमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है और बाकी लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, उसके विचार और परिवार के बाकी लोगों के विचार अलग अलग होंगे। अब यह विश्वासी व्यक्ति वचन के द्वारा शुद्ध होकर सच्चाई जानने लगता है। वो सच्चे परमेश्वर को जानने लगता है। अब समस्या तब होती है जब उसके परिवार में उनकी कोई धार्मिक विधि होती है या फिर कोई त्योहार होता है। अब ये विश्वासी व्यक्ति को सच पता होता है,
इसीलिए वो उनकी विधियों में शामिल नहीं होता, क्योंकि वचन उसे वो सब करने को मना करता है। अब ऐसे समय में उस मनुष्य का पिता और उसके परिवार के बाकी लोग उससे चिढ़ते हैं, उससे झगड़ते हैं, और उस विश्वासी मनुष्य का पिता और उसके परिवार के लोग उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सांसारिक लोग हैं और यह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मनुष्य आत्मिक बन चुका है। और जैसे वचन कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तो दोस्तों, इसी तरह एक मनुष्य अपने पिता से अलग हो जाता है। अगर किसी परिवार की बहू यीशु पर विश्वास करती है और परिवार के अन्य लोग अविश्वासी हैं, तो वो लोग और उनकी बहू में अंतर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक विश्वासी और अविश्वासी अलग अलग होता है। फिर वो एक परिवार में रहने वाले सदस्य क्यों ना हो, वो एक साथ नहीं चल सकते। और इसी तरह से मनुष्य के घर के लोग ही उसके बैरी हो जाते हैं, मतलब उसके घर के लोग ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि मैं बहू को सास से, मनुष्य को पिता से अलग करने आया हूँ, और मनुष्य के घर के लोग ही उसके बैरी होंगे। जैसे मत्ती के अध्याय 6 और वचन 24 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो देखिए दोस्तों, आप परमेश्वर का मंदिर हो। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो दोस्तों, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। तो आप में या तो परमेश्वर रहेगा या शैतान, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसी तरह एक विश्वासी और अविश्वासी एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए यीशु ने कहा, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। आमीन।